ये वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एसएसटी के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप खुद को जांच कर लें कि आप इसमें कितना क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर उन्हें याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2027 में आ सकते हैं। इसमें इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और आपदा प्रबंधन इत्यादि से 5-5 प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इतिहास में कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन दे रहा है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिकहेट्रिया या डाइट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनरी। इसका उत्तर हो गया कार्बोनरी। अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में देता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन देता है पीने का बर्तन, फिर दे रहा है पानी रखने का बर्तन, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रूस का सम्राट, कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसमें देता है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। इसका ऑप्शन देता है 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। फिर है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। इसका ऑप्शन दे रहा है पश्चिम बंगाल, मुंबई, मद्रास या बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की। जूट मिल जो सबसे पहले स्थापित की गई वो कहाँ की गई? बंगाल में। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो भूगोल से है, देखते हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसमें ऑप्शन दे रहा है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। तो कोयला जो है ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, वहां पे थार रेगिस्तान है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। प्रश्न 8 में तो जूट उत्पादक राज्य यानी कि जूट सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा जो जूट उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो उस ऑप्शन दे रहा है नर्मदा नदी, झेलम नदी, सतलज नदी या व्यास नदी। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह आपके कहाँ है? सतलज नदी पर अवस्थित है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन दे रहा है 15%, 20%, 10% या 7%। तो भौगोलिक क्षेत्र में बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र है इस पे वन का 7% भाग पर ही फैलाव है। ठीक है। अब राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में देता है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ऑप्शन दे रहा है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज्य संस्थाएं में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचायती राज्य संस्थाओं में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन दे रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कहाँ है? अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू किया जाता है। सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या उपर्युक्त सभी पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि भारत में जो है बहुदलीय है, बहुत सारे दलों का व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं। ऑप्शन देता है राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को या प्रेस को। तो लोकतंत्र का जो प्राण है ये किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को। अब आगे की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र से है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है या किसे कहा जाता है। ऑप्शन देता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। दूसरा ख में देता है 1 जुलाई से 30 जून। ग में देता है 1 अप्रैल से 31 मार्च और घ में देता है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये हमारा वित्तीय फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है। फिर जाकर के 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक
कौन सा है? भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन दे रहा है आरबीआई, एसबीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई जो है ये सेंट्रल बैंक है। अब आगे देखते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन दे रहा है 1986 में, 1980 में, 1987 में या 1988 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण का जो अधिनियम की घोषणा की गई थी, ये की गई थी 1986 ईस्वी में। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक के बारे में दे रहा है 1, 2, 5 या 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने थे? कितने हैं? तो ये हैं 5। कितने हो जाएंगे? ये 5। अब आगे है आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये देखते हैं सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या भूकंप। तो ये जितनी भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 22 देता है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महातली पे जो महासागर के अंदर जो नीचे तल पे जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? भूकंप के नाम से या चक्रवात के नाम से या सुनामी के नाम से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुनामी। सुनामी के नाम से जाना जाता है। अब है कि 23 की बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऊंची भूमि वाले स्थान पर या गाँव के बाहर या जहाँ है उसी स्थान पर या खेतों में। तो देखिए बाढ़ से पानी से बचाव के लिए हमें ऊंचे स्थान पर जानी चाहिए। तो ये उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा क। अब है 24 की सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो यहाँ पे दे रहा प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो यह है प्राकृतिक आपदा, यानी बारिश बहुत कम होती है तो इस स्थिति में सूखा आता है। फिर है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस कैमरे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे है कि दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, हेलीकॉप्टर का या टेलीस्कोप का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का। ठीक है, तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और उत्तर जो है बहुविकल्पीय बहुत ही पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।